नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में 10th क्लास का वास्तविक संख्या का 2B एक्सरसाइज देखेंगे। इसके पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1A और इसमें आने वाले बहुत से प्रकार के डेफिनीशन और फॉर्मूले के बारे को देखे थे। आप उन वीडियो को नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल दीपक क्लासेस मरहौरा को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग वास्तविक संख्या का देखेंगे। वास्तविक संख्या हम लोग को देखना है। इसमें हम लोग 1B का देखेंगे। इसके पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने इसका डेफिनीशन और फॉर्मूला इसमें देखे थे। उन वीडियो को नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। हम लोग इसमें सबसे पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला नंबर आपका क्वेश्चन करे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें रिक्त स्थान को क्या करना है कि हमें भरना है। तो पहला है कि धन पूर्णांक p अभाज्य होगा यदि p केवल डैश और डैश से भाग लगे। तो p अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या का डेफिनेशन होता है कि जो संख्या एक और स्वयं से विभाज्य हो। एक और स्वयं, तो p चूंकि अभाज्य है तो वो कितना कितना से विभाज्य होगा, एक और स्वयं यानी कि p। तो वहां कितना भराएगा कि एक और p से ही विभाज्य होगा, तो वहां एक और p भरा गया। उसके बाद डैश संख्याओं के गुणनफलों के रूप में लिखा जा सकता है। तो डेफिनेशन भी इसका भी लिखवाए थे कि जिन संख्याओं का गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे यौगिक या संयुक्त संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा यौगिक संख्या हो जाएगा क्योंकि इसका गुणनफल 2 से अधिक है। दो अभाज्य के गुणनफलों के रूप में लिखा जा सकता है। उसके बाद दो पूर्णांक a और b सह अभाज्य संख्या है। तो सह अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा एक होता है। डेफिनेशन ये होता है कि सह अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, तो जिसका मौसा एक होगा। तो इसमें मौसा ए भी पूछ रहा था तो ए भी का मौसा एक हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर में हमें इसमें दिया हुआ है कि मौसा 48 30 बराबर मौसा 30 48। तो हम 48 30 का मौसा निकाले या 30 48 का मौसा निकाले। 30 48 का दोनों क्या होगा कि बराबर होगा। तो 48 30 का रहता है तो इसमें 30 48 लिख देंगे, यानी कि वहाँ खाली स्थान पर 48 नहीं दिया तो 48 भर देंगे। उसके बाद 5 नंबर दिया है कि मौसा गुने लसा। ऐसे मौसा ए बी गुने लसा ए बी इक्वल डैश इंटू डैश। तो यहाँ मौसा गुने लसा बराबर लिखवाए थे पहला संख्या गुने दूसरा संख्या। तो पहला संख्या a है तो a, दूसरा संख्या b है तो हमारा b होगा। तो a गुने b। तो इस प्रकार से ये भरा गया। तो ये 1 नंबर का हम भरने वाले सभी क्वेश्चन को देख लिए। अब 2 नंबर में देखिएगा। 2 नंबर का एक करे कि निम्न गुणनखंड में अज्ञात संख्या को लिखिए। तो ऐसे 2 है, ऐसे यहाँ पर a, फिर यहाँ b है, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ हमारा c है और फिर हमारा यहाँ 2 17। ये अज्ञात संख्या को लिखना है क्या। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि यहाँ 2 से 17 में यहाँ c का वैल्यू निकालेंगे तो 2 गुने 17 यानी कि 34 हो जाएगा। फिर b का वैल्यू निकालेंगे तो b का वैल्यू निकालने के लिए अब यहाँ 34 आया है तो ये 2 गुने 34 हो जाएगा। तो 2 गुने 34 बराबर हमारा 68 हो जाएगा। फिर हमारा ये 68 आ गया तो फिर 2 गुने 68 a का वैल्यू तो 2 गुने 68 यानी कि हमारा हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 136 हो जाएगा। तो ये हमारा 136 आ गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये ए बी सी का क्या किए कि वैल्यू निकाल लिए। अब इसी प्रकार से इसमें और नीचे दिया हुआ है कि
कि क्या सबसे ऊपर की संख्या को उन संख्याओं को बिना ज्ञात किए मालूम किया जा सकता है। तो ये जब सबसे ऊपर वाला जो संख्या है इसको बिना ये बीच वाले संख्या को ज्ञात किए क्या किया निकाला जा सकता है। तो हाँ, निकाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि अब ऐसे गुना करेंगे, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8 और 17 8 136, तो ऐसे निकाल सकते हैं। बिना बीच वाले को निकाला जा सकता है। तो क्योंकि यह अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि हाँ, क्योंकि यह संख्या अभाज्य, क्योंकि यह सभी क्या है, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। ये सब क्या है, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि हाँ, क्योंकि यह किस संख्या का है, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड का गुणनफल है। हो गया, इसलिए मालूम किया जा सकता है। तो ये हुआ 2 का 1। अब इसी में 2 का 2 देखेंगे। तो 2 का 2 हमारा ऐसे दिया हुआ है, ऐसे यहाँ पर हमारा ये खंदा दे दिया, ऐसे ये 3 ऐसे दिया हुआ है, 5 खंदा। यहाँ पर हमारा ये 3 ऐसे दिया हुआ है, 3 को मिलाकर यहाँ 1 खंदा, फिर इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर 1 खंदा दिया हुआ है, बीच में गुना का चिन्ह, फिर इन दोनों को मिलाकर एक यहाँ पर हमारा खंदा दे दिया। तो हमारा यहाँ पर जो दिया हुआ है कि 72 है और यहाँ 8 गुने 9 है। तो ये 8 को जब तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 टूट गया, 2 गुने 2 गुने 2, और 9 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 3। तो इस प्रकार से ये हमारा भरा गया। तो इस प्रकार से हमारा हो गया। तो ये 2 का 2 था। तो इस प्रकार से ये 1 और 2 देखे, इसे नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं। अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तीन नंबर हमारा क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड करें। निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड करें। तो यहाँ पर दिया हुआ है 124, 3 का 1 का दिया हुआ कि 124, इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए 124 को ऐसे निकालेंगे, तो 2 से हमारा 62, फिर 2 से निकालेंगे तो 31, यानी कि 2 गुने 2 गुने 31 आया। तो 2 2 को है तो 2 के पावर 2 और गुने 31 1 है, तो 31 का केवल 31 लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये हो गया। 2 नंबर इसका देखेंगे तो हमारा दिया हुआ है 156, तो 156 का ऐसे निकालेंगे तो हमारा 2 से निकलेगा तो 7 8, फिर 2 से निकालेंगे तो 3 9, फिर हमारा यहाँ 3 से निकलेगा तो 13। तो यहाँ हो गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। तो 2 2 को है तो 2 का स्क्वायर, 3 1 है तो 1 नहीं लिखेंगे पावर में, ऐसे लिख दिए। इस प्रकार से हो गया। उसके बाद हम लोग 4 नंबर देखेंगे। तो 4 नंबर हमारा 5005 है, तो 5005 का ऐसे निकालेंगे तो हमारा निकलेगा 5 से। जब 5 से निकालेंगे तो हमारा होगा 1001, फिर ये हमारा निकल जाएगा 7 से, तो 7 एकम 7, 7 चौक 28 है, 70 का 21। फिर ये हमारा 11 से निकलेगा तो 11 एकम 11, 11 3 33, अब नहीं निकलेगा। तो ये हो गया 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। इसमें सब 1 1 के है तो इसमें ऐसे पावर में लिखाएगा ही नहीं। तो इस प्रकार से हुआ। अब इसका 4 नंबर हम लोग देखेंगे। तो 4 नंबर हमारा दिया हुआ है, सॉरी 3 नंबर में यहाँ बताना था तो हम 4 नंबर बता दिए। 3 नंबर देख लीजिए। 3 नंबर हमारा 140 दिया है तो 140 लिखेंगे। 140 का फिर ऐसे निकालेंगे तो 2 से 70, 2 से 35, फिर 5 से 7 ऐसे आया। तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, तो यहाँ 2 2 को है तो 2 का स्क्वायर है, गुने 5 1 है तो 5 ये 7 का 7 हो गया। तो इस प्रकार से हुआ। इसका 5 नंबर देखेंगे। तो 5 नंबर है 32,760, 32,760 है। अब इसका हम जब निकालेंगे तो हमारा ऐसे निकलेगा 32,760 का ऐसे निकालेंगे तो 2 से तो 3 8 0, फिर 2 से निकलेगा तो 8 1 9 0, फिर 2 से निकलेगा तो 4 0 9 5,
फिर हम यहाँ निकालेंगे तो 3 से निकलेगा, तो 3 3 एकम 3 और 3 3 का 9, 3 6 का 18, 3 5 15। फिर हम यहाँ निकालेंगे तो यहाँ फिर 3 से निकलेगा, तो 3 चौका 12, 3 5 15, 3 5 15। अब यहाँ हमें 5 से निकलेगा, तो 5 से निकालेंगे तो 5 इतना, फिर हमें 7 से निकलेगा तो 13। तो इसका आ गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 13। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 3 गो है तो 2 के पावर 3, 3 2 गो है तो 3 के पावर 2, उसके बाद 5 गुने 7 गुने 13। तो ये इस प्रकार से निकल गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये 3 नंबर का जो क्वेश्चन था अभाज्य गुणनखंड करने के लिए, तो हमने सभी का अभाज्य गुणनखंड क्या किए कि इसमें किए। तो इसे नोट करना हो तो क्या कर सकते हैं कि नोट कर सकते हैं। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चार नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के मस और लसा निकालें। अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका मस और लसा निकालना है। तो ये 4 का 1 हुआ, इसका हमें मस और लसा निकालना है। और नीचे भी करें कि पुनः 1 2 और 3 के लिए जांचें कि लसा गुने मस बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो हम क्या निकालेंगे, इसका लसा और मस निकालना है। तो ये 6 है, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकालेंगे तो 2 से 3 बार मिलेगा, लगा देंगे 2 गुने 3। फिर 20 का निकालेंगे तो 20 का निकलेगा, हमें ऐसे निकालेंगे तो 2 से तो 10, 2 से तो 5। तो यहाँ 2 गुने 5 हुआ, तो यानी कि 2 का स्क्वायर गुने 5। अब यहाँ हमें क्या करना है कि लसा और मसा निकालना है। तो हम यहाँ पहले मान लिया कि मसा निकालेंगे, तो मसा निकालेंगे तो इस दोनों में देखेंगे कि कौन सा ऐसा गुणनखंड मिल रहा है। तो दोनों में गुणनखंड देख रहे हैं कि 2 मिल रहा है। तो ये 2 में किसका पावर कम है, तो इसका 2 है, इसका कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये ऊपर वाला लिखेंगे कम वाले को। अब कोई नहीं मिल रहा है तो ये इतना ही हो गया। अब लसा लिखेंगे तो लसा, तो ये 2 है तो इसमें भी 2 मिल रहा है। तो इसमें मसा में कम वाले लिखते थे, इसमें ज्यादा वाला लिखेंगे। तो इसमें ज्यादा वाला ये 2 के पावर 2 है तो 2 के पावर 2 लिखेंगे। फिर ये 3 तो इसमें नहीं है, नहीं भी होगा तो भी लिखेंगे, तो यहाँ 3 लिख दिए। फिर यहाँ 5 बच गया क्योंकि इसमें का दोनों खत्म, तो ये खत्म लिखिए दिए। अब ये 5 बचा तो इसको 5 लिख दिए। अब कहेगा कि ये 2 खत्म कैसे हो गया, तो इन दोनों में मिल रहा था तो इसके बदले में दोनों में से जो 12 पावर वाला होगा उसको लिख देंगे। अब इसको 2 के 2 बार गुना करेंगे तो 4 होगा, और 4 3 12, 12 5 60। तो इस प्रकार से निकल गया। अब इसे हमें क्या करना है कि जांचना भी है कि मसा गुने लसा। तो मसा गुने लसा निकाले तो मसा हमारा 2 गुने 60 यानी कि आ गया 120। फिर संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, तो संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे तो संख्या हमारा यही 6 और 20 था। तो 6 गुने 20 तो कितना आ गया 120। तो ये दोनों बराबर है, तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे कि इसलिए मसा गुने लसा इक्वल संख्याओं का गुणनफल। तो ये हमारा था। तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया कि लिख दिया। तो ये 4 का 1 बना। ऐसा क्वेश्चन हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी बताकर समझाए थे। अगर उन वीडियो को नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। अब हम लोग इसका 2 नंबर देखेंगे। 2 नंबर हमारा दिया हुआ है कि 17 और 25। 17 तो 17 का निकालेंगे तो केवल 17 ही रहेगा, तो इसको नहीं लिखेंगे तो चलेगा। 25 का, तो 25 का ऐसे निकालेंगे तो 25 का ऐसे 5 गुने 5 यानी कि 5 गुने 5 आएगा, यानी कि 5 का स्क्वायर होगा। ये 17 को निकालेंगे, मान लीजिए कैसे निकाले ही तो 17 से ही निकलेगा, तो एक बार में यानी कि 17 गुने 1 कर सकते हैं। अब यहाँ मसा निकालेंगे तो हमारा मसा, तो दोनों में देख रहे हैं कि कोई नहीं मिल रहा है। और जब नहीं मिलता है तो हम कितना लिखेंगे 1।
जब मिलेगा तो जो मिलेगा उसको लिखेंगे, जब नहीं मिलेगा तो हम 1 लिखेंगे। तो 1 लिख दिए। उसके बाद अब लसा निकालेंगे, तो लसा निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि ये 17 है, तो नीचे वाले में नहीं मिल रहा है, तो ये 17 का 17, 1 को तो नहीं लिखेंगे, इसमें बचा 5 का स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर कर दिए। अब इसको हम क्या कर लेंगे कि गुना करेंगे। जब गुना हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा यह 425। 425। फिर अब ऐसे दिखाएंगे कि मौसा गुने लसा, यानी कि ये मौसा कितना है, 1 गुने 425, गुना करेंगे तो 425 आएगा। फिर संख्याओं का गुणनफल, या फिर संख्याओं का गुणनफल, तो संख्या हमारा कितना है, 17 और 25, तो 17 गुने 25, इसको भी गुना करेंगे तो 425 आएगा। तो देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे कि मस गुने लस इक्वल संख्याओं का गुणनफल। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया कि इसको सॉल्व किए। तो ये कभी भी ये नियम जो होता है 2 ही संख्या के लिए होता है, 3 संख्या दिया हो तो वो नहीं फॉलो करता है। तो इसे नोट करना हो तो वीडियो को रोक कर नोट कर सकते हैं। अब हम लोग इसका 4 का 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चार का 3 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि 510 और 92, 510 और 92 दिया हुआ है। इसका हमें पहले ये 510 है, इसका निकालेंगे। तो 510 का ऐसे निकालेंगे, 510 तो 2 से निकलेगा तो 2 5 5, फिर 3 से निकालेंगे तो 3 8 24, 3 5 15, फिर 5 से निकाले तो 17 12 में, यानी कि 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, ये हमारा आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब 92 का निकालेंगे। जब 92 का निकालेंगे तो यहाँ हम 92 का लिखेंगे। अब हम लोग 92 का निकालेंगे, तो 92 का यहाँ 2 से निकलेगा तो 46 होगा, फिर 2 से निकालेंगे तो 23 हो जाएगा। अब इसको लिख देंगे तो 2 गुने 23, यानी कि 2 का स्क्वायर गुने 23 हमारा हुआ। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि अब मसा निकालना है, तो दोनों में देखेंगे कि कौन मिल रहा है, तो दोनों में देख रहे हैं कि 2 मिल रहा है। तो मसा में कम पावर वाले को लिखते हैं, तो कम पावर वाला ये 2 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2। उसके बाद देख रहे हैं कि कोई नहीं मिल रहा है, तो केवल 2 हो गया। अब इसका हम लोग लसा निकालेंगे। लसा तो पहले ये देखेंगे कि कौन मिल रहा है, तो ये 2 मिल रहा है, तो इसमें पावर ज्यादा वाले को लिखते हैं, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा। ये 3 नहीं मिल रहा है तो भी लिखेंगे, 5 भी नहीं मिल रहा है तो भी लिखेंगे, 17 नहीं मिल रहा है तो भी लिखेंगे, और ये 23 नहीं मिल रहा है तो भी लिखेंगे। अब हमने इतना लिख लिया। अब इन सभी को क्या करेंगे कि गुना करेंगे। जब हम इसको गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 23,460। कितना आ गया, 23,460। अब हमें क्या निकालना है कि मसा गुने लसा, क्योंकि इसमें भी 2 संख्या है, तो मसा हमारा आया था 2 गुने लसा, तो लसा आ गया 23,460। 2 से गुना करेंगे हम तो इतना हो गया। अब हम लोग को निकालना है फिर संख्याओं का गुणनफल, तो ऐसे लिखेंगे संख्याओं का गुणनफल। तो संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो हमारा संख्या है 510 गुने 92। जब 510 में 92 से गुना करेंगे तो ये भी आएगा 46,920। तो यहाँ देख रहे हैं कि दोनों बराबर है, तो इसलिए लिख देंगे कि इसलिए मसा गुने लसा बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो ये इस प्रकार से हो गया, हमने यहाँ निकाल लिया। तो इस प्रकार से ये क्या करेंगे कि बनाएंगे। तो ये हुआ। तो हमें यहाँ इसमें नीचे दे रहा था कि पुनः 1 2 3 के लिए जांचे, तो 1 2 3 के लिए जांच दिए।
अब इसका हम 4 नंबर देखेंगे तो 4 नंबर खुद हमारा दिया हुआ है कि 6, 72, 120। तो आपको पहले ही बताया है कि कभी भी ये जो हमारा फॉलो करता है ये 2 संख्या के लिए होता है, 3 संख्या के लिए नहीं होता, इसलिए तो यहाँ निकालने के लिए नहीं कह रहा है। तो हम इसमें सबका ऐसे निकालेंगे, 6 का भी, 72 का भी और 120 का भी। तो हम 6 का ऐसे निकालेंगे तो 2 से निकला तो 2 3, तो यानी कि 2 गुने 3। फिर 72 का निकालेंगे तो हमारा 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, फिर 3 से इतना। तो यहाँ लिख दिए कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। तो यहाँ 3 गो है तो 2 के पावर हमारा हो जाएगा 3, और यहाँ 3 2 है तो 3 के पावर 2। फिर हम 120 को निकालेंगे तो 120 को भी ऐसे ही निकालेंगे तो 2 से निकलेगा तो 60 होगा, 2 से 30, फिर 2 से निकला तो 15, फिर 3 से निकाले तो 5। तो यहाँ हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। तो यहाँ 2 3 गो है तो 2 के पावर 3, फिर 3 गुने 5, ये इतना हमारा आ गया। अब इसका हम लोग पहले मसा निकालेंगे तो मसा में देखेंगे कि इन तीनों में, एक में नहीं, तीनों में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये तीनों में मिलना चाहिए। तो तीनों में देख रहे हैं कि हमें 2 मिल रहा है, तो इसमें किसका पावर कम है? तो इसमें देख रहे हैं कि इसका पावर 3 है, इसका पावर 3 है, इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये कम है तो कम वाले को ही लिखेंगे। और देखेंगे तो ये 3, तो 3 भी सब में मिल रहा है, तो इसमें पावर देखेंगे तो इसमें और इसमें कम है तो कम वाले 1 लिख दिए। अब इसको गुना कर लिए तो 6 हो गया। अब इसका लसा निकालेंगे तो हमारा लसा निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि ये 2 मिल रहा है, तो 2 तो तीनों में मिल रहा है, लेकिन इसमें पावर ज्यादा वाले को लिखेंगे, मसा में कम वाले को और लसा में ज्यादा वाले को। तो ज्यादा हमारा 2 के पावर 3 है तो 2 के पावर 3 लिखे। 3 तो 3 वाले में भी इसका पावर देख रहे हैं तो इसका एक ही है, इसका भी 1 है, लेकिन इसका 2 है तो ये 2 वाला लिखेंगे। तो इसमें का ये खत्म, ये खत्म, इसमें 2 3 था तो ये भी खत्म, इसमें बच गया 1 5, तो यहाँ लिख दिए 5। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो जब इसको हम सभी को गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 360, हर 360 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये निकल गया लसा और मसा। इसमें ये जांच नहीं करना है क्योंकि ये 2 संख्या नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये 4 नंबर तक क्वेश्चन देखे। अब हम लोग इसका 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पांच नंबर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 17, 23, 29, 17, 23, 29। तो 17 को भी निकालेंगे तो 17 गुने 1 होगा, 23 को भी निकालेंगे तो 23 गुने 1 होगा, 29 को भी निकालेंगे तो 29 गुने 1 होगा। अब इसमें मसा तो देख रहे हैं कि इसमें तो केवल 1 मिल रहा है तो केवल 1 लिखेंगे। जब 1 से ज़्यादा गुणनखंड नहीं निकलता है तो उसे हम क्या करते हैं कि गुना में 1 करके निकालते हैं। तो यहाँ हमारा मसा 1 निकल गया। अब लसा निकालेंगे तो लसा देख रहे हैं कि इसमें 17 भी नहीं मिल रहा है तो 17 को भी लिखेंगे, 23 भी नहीं मिल रहा है तो 23 को भी लिखेंगे, 29 भी नहीं मिल रहा है तो 29 को भी लिखेंगे, और इन सभी को गुना करेंगे। जब इन सभी को गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11,339। तो ये हमारा लसा निकल गया 11,339। अब इसका 6 नंबर देखेंगे तो 6 नंबर हमारा दिया हुआ है 540, 805, 990 इतना दिया हुआ। तो इन सबका अलग अलग निकालेंगे तो ये 540 हुआ, तो यहाँ हम 540 का निकाल रहे हैं। तो 2 से निकालेंगे तो 270, 2 से निकालेंगे तो 135, 3 से निकालेंगे तो 45, 3 से निकलेगा तो 15, फिर 3 से निकलेगा तो 5, फिर ये 5 हो गया। उसके बाद तो इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5, ये हमारा आ गया। तो यहाँ 2 गो है तो 2 के पावर 2, 3 गो है तो 3 के पावर 3, 5 1 है तो 5 का 5 केवल लिख दिए। अब उसके बाद हम 805 का करेंगे तो 805 का भी हम यहाँ निकाल रहे हैं। तो 5 से निकालेंगे तो 5 एकम 5, 5 31, 5 एकम। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि तो यहाँ हमारा 161 7 से लगेगा तो 7 दूनी का 14, 17 का 21, तो ये हमारा हो गया 5 गुने 7 गुने 23। अब बचा एक 990, तो 990 का भी निकालेंगे यहाँ पर।
तो 990 ये हो गया। तो 2 से निकालेंगे तो 4 4 9 5 इतना हमारा आया। फिर हम यहाँ देख रहे हैं कि 3 से निकलेगा तो 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 3 पचे 15। फिर यहाँ हम लोग निकालेंगे तो फिर 3 से निकलेगा तो 3 पचे 15, 3 पचे 15। फिर 5 से निकलेगा तो 11 बार में निकल गया। अब इसको लिखेंगे तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 11। तो यहाँ हो गया 2 गुने ये 3 2 है तो 3 के पावर 2 5 गुने 11 ये हमारा हो गया। अब इसका हम लोग मसा लिखना है तो मसा देखेंगे कि तीनों में क्या मिल रहा है। तो तीनों में देख रहे हैं कि हमारा केवल यहाँ 5 मिल रहा है, तो इसलिए हमारा मसा कितना हो गया 5। 5 के अलावा और कोई नहीं मिल रहा है तो केवल 5 का 5 लिख दिए। उसके बाद हम लोगों का लसा लिखना है। तो लसा देख रहे हैं कि लसा लिखने के लिए हम देखते हैं कि सब में मिले या ना मिले। तो ये 2 है, इसमें नहीं है, चलिए छोड़ दीजिए। इसमें है तो इन 2 में किसका पावर ज़्यादा है, तो इसका पावर ज़्यादा है तो इसलिए 2 के पावर 2 लिखेंगे। फिर यहाँ 3 के 3 है, इसमें नहीं है, छोड़ दीजिए। इसमें है तो इन दोनों में देखेंगे तो इसमें पावर ज़्यादा है तो इसको लिखेंगे 3 के पावर 3। फिर इसमें आएंगे तो ये 5 है, ये भी 5 है, इसमें भी 5 है, एक एक ही है तो एक ही लिखेंगे। जो मिलेगा उसको भी लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। अब इसमें 7 तो इसमें 7 है लेकिन इसमें नहीं है तो इसको भी लिखेंगे। फिर यहाँ 23 है, 23 इसमें नहीं है तो 23 भी लिखेंगे। फिर यहाँ बचा 11 तो 11 भी क्या यहाँ पर लिखेंगे। अब हम सबको क्या कर लिए कि लिख लिए। अब सबको क्या करना है कि गुना करना है। और जब हम इन सभी को गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9,56,340। 9,56,340 आ गया। तो इस प्रकार से ये हमारा 6 नंबर बन गया। अब इसका 7 नंबर देखेंगे तो 7 नंबर हमारा दिया हुआ है कि 8 9 25। 8 9 25 हमारा दिया हुआ है, 8 9 25। अब इन सबका हम क्या करेंगे, बारी बारी से निकालेंगे। तो ये 8 का निकालेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 आएगा। 9 का निकालेंगे तो 3 गुने 3 आएगा। 25 का निकालेंगे तो 5 गुने 5 आएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि 2 के पावर 3, ये 3 के पावर 2 और ये 5 के पावर 2। अब यहाँ मसा निकालना है तो मसा देख रहे हैं कि किसी में भी कुछ नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो 1। अब लसा निकालेंगे तो लसा हमारा इसमें देखेंगे तो इसमें सभी में ये 2 के पावर 3 तो किसी में नहीं है तो भी ये लिखेंगे। 3 के पावर 2 तो किसी में नहीं है तो भी ये 3 के पावर 2 होगा। अब 5 के पावर 2 तो किसी में भी नहीं है तो ये 5 के पावर 2। अब इन सभी को क्या करेंगे कि गुना करेंगे। जब इसको हम गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1800। तो इस प्रकार से आ गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 4 नंबर क्वेश्चन को देखे। तो अभी इस वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 4 नंबर क्वेश्चन तक देखे। इसमें आपको कहीं समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल दीपक क्लासेस मरौरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच सके।